नागास्त्र सुसाइडल ड्रोन की ताकत और नजरों से बच पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। कामिकोजी ड्रोन बोलते हैं, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस प्रकार से जापानीज थे, वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकोजी ड्रोन पड़ा है। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। नागास्त्र एक फिक्स्ड विंग्स ड्रोन है, जिसके मिड सेक्शन में विस्फोटक रखकर दुश्मन के अड्डे पर हमला बोला जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को ट्राइपॉड या हाथों से उड़ाया जा सकता है। कमाल की बात ये कि अगर टारगेट न भी मिले तो ये वापस आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है। ये जो ड्रोन्स हैं क्योंकि सस्ते भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, तो इन्हीं को एक तरीके से मिसाइल को हम लोग ना लॉन्च करके इसी पे हम लोग म्यूनिशंस लोड करके इसको हम लोग भेज देते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये लोग बहुत कम आवाज करते हैं, इसके वजह से ये लोग लॉइटरिंग भी जब करते हैं तो इसको बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता है दुश्मन के जो फौज है उसके रडार्स है। तो जब वो वहां पर पहुंचता है दुश्मनी इलाके में, तो वहां पे वो लॉइटर कर सकता है हवा में, और कई जगह तो जमीन पे भी जाके उसको लैंड करा के फिर उसको भी टेक ऑफ किया जा सकता है। जीपीएस इनेबल नागास्त्र ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा, यानी दुश्मन दिखा नहीं और उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। बता दें कि एक तरफ जहां सेना के लिए नागास्त्र 1R का ऑर्डर दिया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नागास्त्र 2 पर भी काम चालू है। ये नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेटेड वर्जन होगा, जो 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकेगा और टारगेट के ऊपर 90 मिनट तक मंडरा सकेगा। तो इसके और भी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसके बढ़ जाएंगे। इसका जो जितना उसमें एमिनेशन और म्यूनिशंस वो कैरी कर सकता है, पेलोड भी इसका इंक्रीज किया जाएगा। इसका जो रेंज है वो रेंज भी इसका और इंक्रीज किया जाएगा। जिस तरीके से उसके जो कैमराज हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स है, जो 360 डिग्रीज उस पर कैमरा भी लगे रहते हैं, तो उसका भी क्वालिटी एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वो भी और इम्प्रूव होगा। और जिस तरीके से वो जो इंटरफेस अपना द मैन इन द लूप रहता है, उसके पास भी जो पूरा डेटा रियल टाइम हम लोग के पास आ रहा है, ताकि जो कमांडर ऑन ग्राउंड है वो वहां पर तुरंत बैटलफील्ड किस तरीके से बदलता रहता है, तो बैटलफील्ड की जो एक ट्रांसपेरेंसी हम लोग की और बढ़ जाएगी। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाकों में दुश्मन पर नजर रखना हो या फिर उनकी गुस्ताखी पर मुंह तोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत ने भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस अगर हम देखें तो DRDO इसको पूरा डेवलप कर रहा है। 30,000 फीट तक इसका ऑल्टीट्यूड है। 24 घंटे का इसका पूरा एंड्योरेंस है, मतलब 24 घंटे ये कंटिन्यूस उड़ भी सकता है। इसका 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज भी है। ड्रोन वॉरफेयर आने के वजह से जिस तरीके से मॉडर्न लड़ाई, अब जो युद्ध लड़ा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा पूरे बैटलफील्ड में। तो भारत के लिए अगेन ये एक बहुत अहम
एक इंक्लूडमेंट है, इंक्लूजन है हम लोग के सेना के लिए। बता दें कि भारत के पास आज ऐसे ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अब भारत के खुद के कामिकेज ड्रोन पर भी काम कर रही है। यानी सेना के लिए देश की जमीन पर आसमां के धुरंधरों की जबरदस्त फौज तैयार हो रही है। वो फौज जो देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करेगी जिसे तोड़ पाना भारत के शत्रुओं के लिए असंभव होगा। नए भारत की इस नई ताकत का नजारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने देखा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।